Moving on to the next word problem, which is exercise 3.6, question number 2 का second. So it's given that 2 women and 5 men in 4 days can finish a piece of work. A piece of work, a piece of embroidery work. अ वर्क का मीनिंग क्या है? एक कोई तो काम है वो ख़त्म हो रहा है. When 2 women and 5 men work for 4 days. Next, 3 women, 6 men in 3 days finish off that same one piece of work. Okay, one embroidery work. तो इसमें हमको ये निकालना है कि एक वुमेन को कितना टाइम लगेगा उसी काम को ख़त्म करने में. हाउ मेनी डेज अ वुमेन विल रिक्वायर टू फिनिश दैट वर्क. एंड सिमिलरली नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय अ मैन टू फिनिश ऑफ दैट वन वर्क, वो हमको निकालना है. तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन. लेट वन वुमेन इन x days finish off that one work. तो one woman in 1 day will finish how much amount of work? 1 by x. तो हम लोग x से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 by x आएगा कि एक वुमेन को एक दिन में 1 by x वर्क ख़त्म होता है थ्रू अ वन वुमेन. सेम इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं. वन मैन in y days finishes that one work. So one man in 1 day will finish 1 by y amount of work. Okay, अब हमको ये जो इक्वेशंस है इनको फॉर्मुलेट करना स्टार्ट करना है. यहाँ पे 2 वुमेन 4 डेज के लिए है. तो अगर आप इधर 2 वुमेन लाना चाहते हो एंड यहाँ पे 4 डेज लाना चाहते हो तो आपको इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, और इधर 4 डेज लाना है तो इधर 4 और 4 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पे 2 से, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 से, यहाँ पे भी 4 से. तो इक्वेशन कैसी दिखेगी, ये देखो. 2 वुमेन इन 4 डेज विल फिनिश ऑफ 2 into 4 by x अमाउंट ऑफ वर्क. इतना काम ख़त्म होगा क्योंकि आपने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 4 से, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किया. तो 2 वुमेन इन 4 डेज़ का इक्वेशन बना. इधर 2 और 4 आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 into 4. सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 मैन की जो पहला सेंटेंस है उसमें 2 वुमेन एंड 5 मैन है. तो हम लोग इधर क्या करेंगे, 5 मैन एंड 4 डेज, 5 4 मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5 मैन. सी ये दोनों स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से फॉर्मुलेशन स्टार्ट होंगे, इक्वेशंस बनेंगे इन दोनों सेंटेंसेस से. तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है. 5 मैन इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 डेज विल कंप्लीट 5 into 4 अपॉन y अमाउंट ऑफ वर्क. इतना काम ख़त्म हो चुका होगा. तो जब दोनों साथ में काम करेंगे, अब इनको हम लोग जोड़ेंगे इन दोनों इक्वेशंस को. तो 2 वुमेन एंड 5 मैन इन 4 डेज, 4 डेज़ के लिए दोनों काम कर रहे हैं. तो कितना काम ख़त्म होगा, ये प्लस ये, तो 8 by x प्लस 20 by y, इतना काम ख़त्म होगा. बट उन्होंने दे के रखा है कि 2 वुमेन 5 मैन इन 4 डेज़. ये देखो, 2 वुमेन 5 मैन इन 4 डेज़ फिनिशेस वन वर्क. पूरा का पूरा एक यूनिट का जो काम है वो ख़त्म हो रहा है. तो ये इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. तो पहला इक्वेशन आ गया, 8x प्लस 20 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1. सेम हम लोग इसी तरीके से फॉर्मुलेट करेंगे इस कंडीशन को, इक्वेशंस के फॉर्म में लेके आएंगे. 3 वुमेन 3 डेज चाहिए. ये देखो, 1 वुमेन 1 डे में इतना काम ख़त्म होता है. तो 3 वुमेन 3 डेज में कितना काम ख़त्म होगा, 3 3 9 by x वर्क. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करता हूँ कि शॉर्टकट में लिखता हूँ यहाँ पे मैं. तो यहाँ पे 3 वुमेन in 3 days will finish 9 by x work. एंड सिमिलरली मुझे 6 मैन 3 डेज के लिए चाहिए. तो इसको हम लोग 6 और इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 6 मैन इन 3 days will finish 6 3 18 by y अमाउंट ऑफ वर्क.
और फिर इन दोनों को कंसोलिडेट करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, तो 3 वुमेन एंड 6 men in 3 days will finish 9/x plus 18/y amount of work. 3 women 6 men in 3 days, जबकि ये दिया हुआ है 3 women 6 men in 3 days finishes 1 work, तो ये जो पूरा टर्म है ये क्या होना चाहिए, ये इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे आ गई 9/x प्लस 18/y इज इक्वल टू 1। इनको करना है हमको सॉल्व, तो हम क्या करेंगे, इधर 1/x 1/x को जो है हम लोग लिखेंगे कैपिटल X, 1/y को लिखेंगे कैपिटल Y, दोनों इक्वेशंस में। तो पहला इक्वेशन बनेगा 8x प्लस 20y इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे 9 कैपिटल X प्लस 18 कैपिटल Y इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू 1/4, और इसको हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1/9। तो जो लेफ्ट हैंड साइड के कोएफिशिएंट्स है वो हम लोग सिंपल लेके आ गए। अब दिख रहा है कि यहाँ से कैपिटल X को एलिमिनेट करना ईजी है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन पे x निकल जाएगा, x विल बी एलिमिनेटेड। तो इस इक्वेशन को तो सेम ही रखेंगे, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2/9, ये इक्वेशन आ गई। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 5y माइनस 4y दैट इज कैपिटल Y इज इक्वल टू 1/4 माइनस 2/9। 9 को इधर शिफ्ट करो, 4 को इधर शिफ्ट करो, 9 माइनस 8/36 विच इज़ 1/36। हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, कैपिटल Y क्या है 1/y, तो 1/y की वैल्यू होगी 1/36, यहाँ से आएगा स्मॉल y का वैल्यू 36। अब हम लोग निकालेंगे कैपिटल X, देखो कैपिटल Y का वैल्यू 1/36, ये हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करें, हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसमें। तो ये इक्वेशन कैसी बनेगी, x प्लस 2 टाइम्स कैपिटल Y का वैल्यू है 1/36 इज इक्वल टू 1/9, कैपिटल X प्लस 18 इज इक्वल टू 1/9, और इसको अगर आप कैलकुलेट करो x का वैल्यू आएगा 1/18, तो कैपिटल X इज़ 1/18, कैपिटल X क्या है 1/x, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, सी ये कैलकुलेशन पार्ट में करके दिखाता हूँ। हमारे पास x प्लस 1/18 आया 1/9, तो कैपिटल X का वैल्यू क्या होगा 1/9 माइनस 1/18, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 2 से, तो 2/18 माइनस 1/18 विच इज़ 1/18, बट कैपिटल X क्या है 1/x, 1/x इज़ 1/18, तो स्मॉल x का वैल्यू 18। अब आते हैं इक्वेशंस पे, जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशंस लिए थे। हमने क्या लिया था, लेट 1 वुमेन टेक x days टू कंप्लीट 1 piece of work, और 1 man take y days टू फिनिश 1 piece of work। x का वैल्यू कितना आया 18, तो इसको रब कर देते हैं, यहाँ पे 18 लिखते हैं, y का वैल्यू आया 36, तो एक वुमेन को 18 डेज लगते हैं वो काम ख़त्म करने में, एंड 1 मैन को लगेगा 36 डेज टू फिनिश ऑफ दैट वर्क। 18 एंड 36 इसके आंसर्स हैं।